चीज है। तो अन्न में वो कोश जो है वो, अब समझ लिया ना, पूरे अन्न में कोश से पूरा ढांचा बन गया। और इस ढांचे से होता क्या है, सुख और दुख भोग भोगे जाते हैं। आप अच्छे बुरे भोग भी भोगते हैं इससे। ये ढांचे से बने है तो ये अन्न से ही बना हुआ, लेकिन फिर भी हम इससे भोग भोगते हैं। इसका ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि कुछ न होते हुए भी इसमें, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ अन्न से तो पिंड बन के जैसे घड़ा बन करके तैयार हो गया ये, लेकिन इस घड़े के अंदर कुछ और भी है। सुख दुख भोगने के बाद में इसके अंदर और भी कुछ चीजें डाली गई हैं। तो दूसरा इसके अंदर जो परत है, दूसरा जो कोश है इसके अंदर, वो है प्राणमय कोश। प्याज देखा है ना, प्याज प्याज तो अच्छे हो देख रहे प्याज का एक छिलका उतार ले, फिर दूसरा छिलका आ जाता है, ठीक है ना। फिर दूसरा उतार ले, अच्छा छिलके उतारते उतारते जाओ तो पीछे क्या रहेगा पीछे कुछ नहीं रहता ना, वो छिलका ही प्याज है, ठीक है। इसी के ऊपर इसमें इसके ऊपर 5 छिलका है। प्याज में तो गिने नहीं कितने छिलके हैं, छोटे बड़े में कंबड़ भी हो सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर 5 छिलके हैं। पहला अन्न में है, दूसरा प्राण में है, ठीक है ना। ऐसे और 5 है। इनको कोश, उन छिलकों का नाम क्या है, उन्होंने कोश है, शास्त्रीय भाषा में कोश बोला है उसको। वो कैसे कैसे बना है, कैसे कैसे काम करता है, उसका पूरा विज्ञान है। आदमी आत्मा जो है वो उसमें उलझ जाता है। प्याज का छिलका उतारते 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 पीछे रह जाएगा शून्य, जीरो, आकाश। जीरो मैंने कुछ नहीं, खाली खाली रह जाएगा ना। इसी प्रकार कोई व्यक्ति ध्यान करते करते ध्यान करते करते जब शून्य में पहुंच जाए, मतलब सारी परतें हटा दे, शरीर की भी परत हट जाए, प्राणों की भी हट जाए, मन की भी हट जाए, बुद्धि की भी हट जाए, ये सारी परतें हट जाए, उसके बाद में खाली शून्यता आएगी, जिसको कहते हैं शून्य समाधि। शून्य समाधि के बाद में आत्मा का ज्ञान होगा, आत्म साक्षात्कार होगा। ये समाधि के बाद में आत्म साक्षात्कार होता है। तो ये ध्यान किया जाता है, जो पूजा पाठ की जाती है वो इनको हटाने के लिए की जाती है। जमीन के अंदर बोर करते हैं, तो बोर करते हैं तो मिट्टी आती है, रेतली भी आती है, कंकड़ पत्थर भी आते हैं, चीकनी मिट्टी भी आती है। अब मिट्टी आती जाती है, एक से एक परत आती जाती है, उस परतों को तोड़ते जाते हैं तोड़ते जाते हैं। लक्ष्य क्या है, पानी का। पानी जब निकल जाएगा, पानी मिल जाएगा, तब वो जब ब्रेक लगेगी, तब तक वो तोड़ते ही चले जाएंगे हम, ठीक है। हाँ, तो दूसरा क्या है, प्राणमय कोश क्या है, 5 कर्मेंद्रियां सहित 5 प्राण, सो 5 प्राणमय कोश है। 5 इसमें ज्ञान इंद्रिय है साथ में, तो और उसके साथ में प्राण है। अब सबसे बड़ी बात तो पहले तो इतना ही समझना है हमको, ये जो प्राण है ये हवा है एक, ये हवा है, ये हवा की पावर क्या है, इसकी पावर क्या है, ये छोटी मोटी पावर नहीं है, इसकी पावर बहुत बड़ी है। पहले बाहर देख लें हम, बाहर कितनी बड़ी गाड़ी होती है, क्विंटलों वजन होता है, और टायर के अंदर हवा भर देते हैं। जब टायर में हवा भरी होती है तो उस गाड़ी को चलने में और उसको वजन उठाने में कितनी समर्था हो जाती है, ना, आसानी हो जाती है ना, कि वो आराम से चल भी जाती है और गाड़ी को इंजन पे भी लोड नहीं पड़ता। अगर उन टायरों की हवा निकाल दी जाए, टायरों की हवा निकाल दी जाए, तो क्या वो गाड़ी चल जाएगी? फिर वजन दे जाएगी इतनी, कई क्विंटल वजन होता है। मान लो ट्रक ही ले लो आप, भी ट्रक के अंदर कई क्विंटल वजन होता है, और उसकी हवा निकाल दो टायरों की, फिर वो ट्रक चल जाएगा? नहीं चल पाएगा, वो इंजन की पावर काम नहीं करेगी। थी तो हवाई, कुछ बड़ा काम तो किया नहीं, हवाई तो निकाली है टायर की, बाकी तो सब कुछ वैसे ही है। अब उस हवा के अंदर कितना बड़ा ताकत है देगी। घर में कुकर होता है, कुकर के अंदर प्रेशर बनता है, वो हवाई तो बनती है, गैस जो है, जिसको गैस को हवा को कुछ भी को एक ही बात है। वो हवा के अंदर प्रेशर के अंदर वो जो भी चीज डाली जाएगी, दाल अनाज, तुरंत उनको बॉइल कर देगा, सिजा देगा, पका देगा। और उसको बंद रखा जाए और उसके नीचे अग्नि देते रहो,
तो वो कुकर जो है एक बम की तरह विस्फोट करेगा, छत को उड़ा देगा, छत को उड़ा देगा, इतनी बड़ी ताकत है उसमें। छोटा सी चीज है। उसी को देख करके ट्रेन में कितने डिब्बे होते हैं ट्रेन के इतने बड़े डिब्बे होते हैं कि अगर 100 आदमी लग जाए तो एक डिब्बा हिला नहीं पाएंगे। एक डिब्बे में इतना वजन होता है, 100 आदमी ताकत लगाए तो एक डिब्बे को हिला भी नहीं सकते। और एक ट्रेन में मालगाड़ी में 70 डिब्बे 75 डिब्बे लग जाते हैं। और सवारी वाली गाड़ी में तो 10 भी होते हैं, 12 भी होते हैं, 15 भी होते हैं, 25 भी होते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं लगाते वो, ठीक है ना। लेकिन मालगाड़ी के अंदर 70-75 डिब्बे लगते हैं, यहाँ तक लगा देते हैं, डबल इंजन लगा देते हैं। अब उसके अंदर वो क्या है कि प्रेशर से सिर्फ गैस बनती है, उसमें गैस के प्रेशर से चलना होता है उसने। गैस के प्रेशर से वो इतने बड़ी वजन को उठा लेता है, ठीक है ना। कितनी बड़ी पावर है उसकी। वायु अगर बाहर देखें तो वायु कहावत है ना कि वो ये थोड़ी है इसके अंदर हवा भरी हुई है कि फूक लग गई क्योंकि फूक लग गई है जब उछला है ये उछला है। हाँ, फूक मतलब इतनी काम करे इतनी फूक काम करती है। अब फूक बड़ी खतरनाक है। तो ये तो बाहर का है। अब वो वायु जो है उस वो ही वायु प्राण वो हमारे अंदर है, ठीक है। उस वायु को हमारे शरीर में वो वायु कैसे कैसे काम करती है, कितने रूपों में काम करती है, उनका मुख्य मुख्य रूप जो है जिसको हम मान लेते हैं, प्राण को ही जीवन मानते हैं, प्राण को ही ऊर्जा मानते हैं, ताकत मानते हैं। जब तक हमारे शरीर में प्राण चल रहा है, श्वास चल रही है, तब तक हम मुर्दा घोषित नहीं होंगे। अपने को जला नहीं सकता, दफना नहीं सकता। जब तक श्वास चल रहा है, प्राण चल रहे हैं, तब तक डॉक्टर कहेगा, क्या बोलेगा, अभी जिंदा है बंदा। दूसरे भी कहेंगे जिंदा है। भी जिंदे की और मुर्दे की सबसे बड़ी पहचान है सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। इसकी धड़कन चल रही है, सांस चल रही है, धड़कन भी चलेगी तो श्वास से चलेगी, प्राण से चलेगी। भी श्वास चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर श्वास बंद हो गई, आंख सही है, कान सही है, शरीर सही है, खून भी गर्म है, अगर सारा कुछ सही है, अगर सांस चली गई तो डॉक्टर साहब कहेंगे अब ले जाओ, अब हम कुछ नहीं कर सकते। आंख काम ना करे, अंधा भी हो आदमी, बहरा भी हो जाए, हाथ पैर भी कट जाए और श्वास चल रही है तो इलाज जारी रहेगा, बंदा काम जीवित हो जाएगा। और बिना हाथ के भी लोग जीते हैं, बिना आंखों के भी जीते हैं, बिना कानों के भी जीते हैं ना, प्राण वगैरह। एक बार हुआ, उपनिषद में आती है कथा, उपनिषद में एक कथा आती है कि झगड़ा हो गया सब में, आंख में, नाक में, जिब्या में, कान में, हाथों में, पैरों में, सब में झगड़ा हो गया। उसमें आंख कहने लगी मैं न देखूं तुम क्या करोगे, हाथ कहता मैं काम नहीं करूं तुम क्या करो, पैर कहते अगर मैं चलूं ही नहीं तो तुम क्या करोगे ठीक है ना। कान कहता मैं सुनूंगा नहीं तुम क्या करो, जीभ कहती है अगर मैं टेस्ट लूं तो पता ही नहीं लगेगा कुछ है। वो कहते दांत कहते अगर मैं खाऊं नहीं तो तुम भूखी मर जाओगे सब में। तो उनमें ये हुआ कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, सबके अंदर श्रेष्ठता का झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा शुरू हो गया कि इसका निवारण कौन करेगा, कि ब्रह्मा जी के पास चलो। ब्रह्मा जी के पास गए, पंचायत हुई, बैठे, उनका फैसला कैसे किया जाए। अब पंचायत में फैसला तो हुआ तो उन्होंने कहा भी ऐसे तो पता चलेगा नहीं भी कौन बलवान है, कौन ज्यादा शक्तिशाली है, किसके वजह से ये शरीर चल रहा है, किसकी वजह से शरीर नहीं चल रहा, पूरा कौन इसमें प्रधान है जिसकी वजह से सब। ये तो ऐसे है भी एक जो व्यक्ति है इनमें अलग हो जाओ, उसके बगैर अगर काम चल रहा है तो समझो सब है। भी एक घर में 10 आदमी है, वो कहता मैं घर चला रहा हूँ, मैं चला, तो एक आदमी बाहर निकलो वहां से, अगर उसके बगैर वो सही काम चल रहा है, कोई व्यवस्था बिगड़ नहीं रही, तो समझो भी उसके बगैर काम चल जाएगा। तो एक करके सबको निकाला गया, आंखों को आंखें हट गई, आदमी में कोई फर्क नहीं पड़ा, काम करने लगा, हो रहा है, थोड़ा दिखना ही बंद हुआ, बाकी काम सारे ही चल रहे हैं। अंधा आदमी सब काम कर लेता है, गा लेगा, बजा लेगा, बल्कि गाने बजाने की ज्यादा होती है नॉलेज।
उनकी जो इंद्री जो है वो बहुत सूक्ष्मता से पकड़ती है उसको, हाँ फोकस ज़्यादा होती है। वो जो एक शक्ति है ना जो आंखों, क्योंकि हमारी 80% जो शक्ति है ऊर्जा है वो आंखों से बहती है, तो वो ऊर्जा वहाँ से जब रुक जाती है तो वो ऊर्जा दूसरी जगह पर काम करना शुरू कर देती है। शक्ति तो अंदर है तो वह फिर वो श्रवण कानों पर काम करना शुरू कर देती है। इसलिए अंदर आदमी के अंदर संगीत की पकड़ बहुत गहरी होती है, शब्द को बहुत पकड़ता है। एक बार आदमी बोल ले राम राम कर ले और दोबारा राम राम करेगा ना 10 साल बाद बता देगा नाम फलाना आदमी है ये, इतनी याददाश्त हो जाती है उनकी और आवाज़ की पकड़ हो जाती है, वो वहीं काम करना शुरू कर देती है। तो उन्होंने कहा आँख को कर दिया ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर कहा चलो तुम फिर कान को किया अलग, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। हाथ पैरों को कर दिया तब भी फर्क नहीं पड़ा। एक एक इंद्रिय को 10 इंद्रियों को बारी बारी करके निकाला गया, जिह्वा को, नासिका को, लेकिन कोई शरीर जीवन चलता रहा। उन्होंने कहा अब लास्ट में आई प्राण की बारी कि प्राण को अलग करो। जैसे ही प्राण को अलग करे 10 की 10 कलाटा लगाना शुरू कर दिया, आजा आजा फटाफट आजा फटाफट आजा, काम खराब हो रहा है 10 की 10 बेकार हो रहे हैं कि उसके बगैर ना काम करेगी ना कान काम करेंगे ना ये सारा ही सिस्टम बिगड़ रहा है। जल्दी आ जा भाई, प्रधान तू ही है सबने प्रधान मान लिया उसको, प्राण प्रधान है। हाँ, गुरुजी क्या कहते हैं? गुरुजी कहते मन नहीं लगता कि मन तो भाई एक मिनट ही नहीं। गुरुजी कहते हैं सांस बंद करके बैठो, सांस को रोक के बैठो और फिर मन को कहो कि जाओ आओ। जब तक सांस को रोक के रखोगे मन जा नहीं सकता बाहर। मन की सवारी क्या, मन किस पे सवार होता है? श्वास पर। बिना श्वासों के प्राणों के मन भी बाहर नहीं जा सकता। मन बाहर जाता है वो भी प्राण के ऊपर ही जाता है, बाहर है। जिसने सांस को रोक लिया मन रुक गया, मन कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, इसलिए सांस के ऊपर बहुत सी पद्धतियां हैं। तो प्राण मुख्य है, प्राण मुख्य है। प्राण कहाँ पर है? प्राण का स्थान। प्राण 5 प्रकार के हैं। ये 5 प्रकार के प्राणों में प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 प्राण है हमारे शरीर में। ये 5 प्राण काम करते हैं अलग अलग। एक ही प्राण के मतलब 5 विभाग कर दिए, फिर उसके उप विभाग भी है 5। बहुत ज़्यादा काम कम उनका काम होता है, तो मुख्य 5 को ही लिया गया है। तो पहला प्राण जो है वो हृदय, उनका स्थान है हृदय। श्वास जो अंदर आ रही है, जिस चीज को अंदर लेना है, अगर हम अंदर लेना है, भोजन को भी अंदर लेना है, रस को भी अंदर लेना है, ऊर्जा को अंदर लेना है, तो वो बिना प्राण के अंदर आएगी नहीं हमारे। और वो हृदय, उसका स्थान हृदय है। हृदय पर जो हृदय का काम है और हृदय के जितने भी अंग हैं, हार्ट वगैरह जो भी है, वो भी उससे संबंधित है। वो सारी ऊर्जा वहीं से ही शुरू होगी। अगर इस प्राणों में कोई दिक्कत आ जाए तो अंदर की चीज जाएगी नहीं। जैसे लास्ट टाइम में आपने देखा होगा कि आदमी कोई मरने वाला हो तो उसको कहो कि खा लो, वो खा नहीं पाएगा। क्यों नहीं खा पाएगा? क्योंकि जो प्राण वायु है वो गड़बड़ होगी उसकी, अब अंदर चीज जाएगी नहीं। कई जबरदस्ती चम्मच से कई बार जल डाल देते हैं, जूस डाल देते हैं, वो भी वापस आता है, अंदर नहीं जा पाता। वो भी अंदर न जाने का कारण है कि जो प्राण वायु है वो अब गड़बड़ हो गई, अब कोई चीज अंदर जाएगी नहीं। जिसने लेके जाना था वही गड़बड़ हो गया, तो अब वो जाएगी नहीं इसमें। तो जब वो गड़बड़ होती है तो कोई भी चीज जानी मुश्किल हो जाती है, फिर श्वास भी आना मुश्किल हो जाता है, फिर फेफड़ों पर, छाती पर, सभी चीज की गड़बड़ाहट हो जाएगी यहाँ से। और उसके सबसे जो नीचे जो है गुदा स्थान में, मलमूत्र के त्याग में जो प्राण रहता है उस वायु का नाम है अपान। अपान और प्राण दोनों को लेकर के ज्यादातर साधना चलती है, योग चलता है, ध्यान चलता है। गीता में भगवान ने इसका थोड़ा संकेत किया है, जो अपान और प्राण को एक दूसरे के अंदर सम कर देते हैं, योग की विधि है। वो योगी जो है अलग अलग सिद्धियों को, रिद्धियों को, योग को उपलब्ध हो जाता है। पतंजलि योग शास्त्र में भी इसका बड़ा विस्तार है। ठीक है, तो जो और आयुर्वेद के अंदर जो वेद होगा ना, वेद को अगर वेदगिरी करनी है
तो ये वेदांत शास्त्र पढ़े बगैर नहीं वेद नहीं पढ़ पाएगा, ये समझ लो। वेद फेल हो जाएगा वेदांत शास्त्र के बगैर। वेद को वेदांत शास्त्र भी पढ़ना पड़ेगा और ज्योतिष शास्त्र भी पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में वेद सही तरीके से वेदांगित कर पाएगा, नहीं तो फेल हो जाएगा वो। आयुर्वेद के अंदर अपान वायु जो है, अपान वायु काम करती है नीचे सुंडी से, नाभि से नीचे नीचे का, ये जो नाभि का हिस्सा है उसके नीचे नीचे का काम अपान वायु ने करना है। क्या काम करना है उसने? जो भी मल है मूत्र है उसका विसर्जन करना है और उनको कंट्रोल भी रखना है। अगर वो प्राणवायु कम हो जाए ताकत उसकी तो कब्जी हो जाएगी, पेशाब भी नहीं उतरेगा, कब्ज ज्यादा हो जाए। अगर वो ज्यादा मात्रा में हो गई तो बार बार उसको पेशाब लगेगी, पेशाब के दस्त होंगे, वो रोक ही नहीं पाएगा, खाया पिया अन्न भी नहीं रोक पाएगा नीचे गड़बड़ होने पे। आदमी का ऐसे होता है, और स्त्रियों के लिए और भी ज्यादा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि स्त्रियों के जो गर्भाशय स्थान है, जो बच्चादानी है, वो नाभि के नीचे ही होती है। उसमें जैसे बहुत सी माताओं को क्या होता है कि बार बार बच्चा गिर जाना, गर्भधारण होना ही नहीं, जहाँ डेट का ज्यादा आना, एमसी का ज्यादा आना या कम आना, ऐसे अनेक प्रकार के रोग उनको लगते हैं। कई बार बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना, बहुत कम होना, बहुत सी प्रकार की, वो अपान वायु की विकृति से होता है। अब जो इसका जानकार होगा वेद, वो इसको कंट्रोल कराएगा। ये बढ़ गया कि कम हो गया, उसको तभी करा पाएगा ना। वेद को अगर ये पता ही नहीं होगा कि ये बढ़ा है कि घटा है, बढ़ने से क्या होता है, घटने से क्या होता है, ठीक है ना। दोनों की ये चीज तो देखनी पड़ेगी, बढ़ने घटने से हुआ क्या। गड़बड़ हो गई। जिसको मालूम ही ना हो कि हुआ क्या है, इसमें इलाज तब होता है जब पता हो भी अब बड़ा है कि घटा है। तो बड़े को कम करना होगा और जो कम है तो उसको घटाना पड़ेगा। अगर वो चीज बंद हो गई है, डेट एमसी बंद हो गई है, ब्लीडिंग होती नहीं है, कब्जी हो रही है, रुक रही है चीज, तो इसका मतलब प्राणवायु की मात्रा कम हो चुकी है, अपान वायु कम हो चुका है। तो वो ऐसी दवा देंगे जिससे वो बढ़ जाए, और ज्यादा हो रहा है तो ऐसी दवा देंगे कि कम हो जाए। जैसे बीपी का है, अब जब डॉक्टर को ये पता ना लगे कि इसको बीपी बढ़ा है कम हुआ है, और वो पहले बढ़ा हुआ और फिर उसने बढ़ने वाला और ठोक दी दवाई, तो क्या होगा? फिर तो काम खराब ही होना है। तो पहले जानकारी उसको होगी तभी उसको कंट्रोल होगा। तो ये वैद जो है नाड़ियों से देख करके, हाथ की नाड़ी देख के बता देता है। हाथ की नाड़ी में कफ वात पित्त तीनों प्रकार की नाड़ियां चलती हैं। 3 उंगली रखेगा वैद। वैद जो है हाथ में से पकड़ेगा तो 3 उंगली ऐसे रखेगा, तीनों उंगली से कफ पित्त वात तीनों को पता लग जाएगा उसमें कैसे क्या चल रहा है, क्या चीज बढ़ी हुई है, कौन सा वायु बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है, किस नाड़ी में क्या हो रहा है। ये लक्षण होते हैं बड़े, वो क्यों पढ़ाई की होती है ना, अगर क्या होता है तो उन चीज़ों की जानकारी होती है, लोगों वो देख करके समझ जाते हैं। जिस चीज़ की जो व्यक्ति ने पढ़ाई की होती है उसको उसका समझ होती है, तो वहाँ से उसको पता लग जाता है। तो वो देख के जान जाता है कि ये चीज़ की ज़रूरत है, उसी को पूरा कर देते हैं। अच्छा, दूसरी बात है क्या है कि जो लोग कहते हैं कि प्राणायाम, ये प्राणायाम कराते हैं, जैसे स्वामी रामदेव जी है, योग कराते हैं, प्राणायाम कहते हैं सांस लेते हैं, सांस से क्या होना है, सांस से कुछ होता थोड़ी है ना, लेकिन सांस से सब कुछ हो रहा है, सांस से बहुत कुछ हो रहा है। ये प्राण ऐसे ही नहीं है, ये प्राण पूरे शरीर का संतुलन कर देते हैं। ये पूरा शरीर, पूरी बॉडी जो है वो टिकी प्राण पर है, और प्राण से ही इनको कंट्रोल करना है। अभी तो हम बहुत बारीक चीजों कर रहे हैं, प्राण की जो शक्ति है बहुत आगे तक है, बहुत गहराई तक है, इसमें बहुत कुछ है। तो अब अगर ये अपान वायु बिगड़ा हुआ है
तो उसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए भस्त्रिका प्राणायाम किया जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम जानते हो क्या होता है? जोर जोर से सांस लेना, पूरे जोर जोर से प्राण लेना। पूरे जोर जोर से जब सांस लेंगे तो ये नीचे वाला जो सिस्टम है वो पूरा सही हो जाएगा। जब नीचे वाला पूरा सिस्टम सही हो जाएगा तो ऊपर का अपने आप ही। अगर पेट सही नहीं है, अगर जिस चीज की जड़ी सही नहीं है जिस पेड़ की, तो वो पेड़ आगे काम करेगा ही नहीं है। तो भस्त्रिका प्राणायाम से करने से यहाँ खाना पीना का पूरा सेटिंग ये पूरी सेट हो जाएगी। जब ये सेट हो जाएगी तो इसकी पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति जो है, और उधर ऑक्सीजन, श्वास तो हम ले रहे हैं, श्वास ले रहे हैं तो प्राण भी आ रहा है साथ में, तो प्राण जो है हृदय पर आता है तो ऑक्सीजन बढ़ेगी। ऑक्सीजन बढ़ेगी तो हमारे अंदर शक्ति बढ़ेगी। वो शक्ति हमारी सिर्फ इस शरीर में काम नहीं करेगी, फिर वो मन पर भी जाएगी और बुद्धि तक, दिमाग में भी जाएगी। तो उसकी बुद्धि, स्मृति, यादाश्त भी बढ़ जाएगी, बुद्धि भी बढ़ जाएगी। योगियों की यादाश्त बहुत बढ़ जाती है। हमारे पास जो इंजन है, ये जो मशीनरी है, उसमें बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन हम उसको चालू नहीं कर पाते। जैसे मोबाइल है, अब मोबाइल का जो आदमी जानकार है वो इसमें बहुत कुछ निकाल लेता है, और मेरे जैसे बुद्धू को पता ही नहीं हो भी क्या क्या है इसमें। जितना चलाओ उतना ही चल जाएगा बस। वो से देखता है, बात कर लो और फोटो देख लो इसमें, और क्या है। लेकिन इसमें तो बहुत कुछ है, जिसको जानकारी है वो बहुत कुछ निकाल लेते हैं। ऐसे ही शरीर के अंदर जिसके पास जानकारी है वो बहुत कुछ ले लेता है। पतंजलि महर्षि वो भी एक थे तो आदमी, लेकिन उन्होंने योग की रचना करी, योग को जाना, कितनी उनके अंदर कितनी शक्तियां पैदा हो गई। आदि गुरु शंकराचार्य जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी योगी थे, और योग के बल से, इसी प्राण के बल से, देखो इन प्राण में ये ताकत है कि प्राण को कंट्रोल करने के बाद व्यक्ति एक शरीर से दूसरे शरीर में जा सकता है। और एक साथ दो शरीरों में की यात्रा कर सकता है, और यहां बैठा हुआ सब लोकों में घूम सकता है। ये सारा इसी प्राण का ही बल है। प्राणायाम से ये चीजें पैदा होती है। कोई चमत्कार नहीं है, ये विज्ञान है। कोई चमत्कार की जादूगिरी नहीं है, ये एक विज्ञान है प्राण का। योग शास्त्र इसी के ऊपर चल रहा है। पूरा योग शास्त्र जो है वो पूरे प्राणों के ऊपर है, कैसे कैसे क्या चीजें काम करती हैं। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जब स्थापना करी थी धर्म की यहाँ पर, उस टाइम में बड़े बड़े विद्वान थे,